कुबेर जी इतने क्रोध हो गए उसका आचार विचार दुर्व्यवहार देख करके कि एक राजा का सेवा कर रहा है, वो भी पूजा के समय, और वो जाके वाइफ के साथ क्रीड़ा कर रहा है। क्रीड़ा करने में कोई वो नहीं है, लेकिन उसने जो कमिटेड सेवा है, सेवा को इम्पोर्टेंस से ज़्यादा उसने अपने क्रीड़ा लीला में ज़्यादा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण दिया। यानी कि उनका अपराध से बड़ा अपराध तो उन्होंने उनका इष्ट देव का अपराध किया, अवहेलना किया, तो ये सहन नहीं करता। और फलस्वरूप क्रोध में आकर के, क्रोध के वश में आकर के इन्होंने श्राप दे दिया। कैसी श्राप? कर्ष कर दिया। अरे मूर्ख, अरे पतित, तुमको यह भी समझ नहीं है? तुम आराध्य देव का तुमने अनादर किया है, अपमान किया है। तुमने अपने लिए नहीं बोला, इष्ट देव का अपमान किया तुमने। और पूजा के समय घृणित काम करने के लिए तुम इतना वो, तुम्हारे पास अन्य समय नहीं था। तो इस प्रकार से उन्होंने नाना प्रकार के शब्द प्रयोग कर करके उनको बहुत ही डांटा। और अंततः उनको मैं श्राप देता हूँ तुमको कि तुम अपने जो स्त्री के साथ तुम इतना लगाव है तुम्हारा, जिस काम वासना में तुम इतने डूबे हुए हो, जो जिसके कारण तुम भगवान के सेवा में भी भूल जाते हो, सत्संग में आना भी भूल जाते हो, जिसके कारण से इसके फलस्वरूप मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम उसी परिवार से बिछोड़ हो जाओगे, यानी कि दूर हो जाओगे, डिस्टेंस हो जाओगे। और केवल वो नहीं, एज ए पनिशमेंट, तुम्हारा पनिशमेंट ये है कि तुम्हारे क्रोध हो जाएगा, तुम्हारा शरीर में पूरा विचित्र एकदम घृणित क्रोध हो जाएगा, लेप्रोसी, इतने अगली लुकिंग हो जाओगे तुम। लेप्रोसी से पूरा तुम्हारा शरीर भरा होगा और इतना पीड़ा से तड़पोगे, इसी तड़प के तुमका पल पल तुम्हारा मिस्टेक का तुम सुधार करोगे, यानी कि तुम प्रायश्चित करोगे तुम्हारा गलती का। तो देखिए पहले जमाने में, युग जमाने में लोग इतने पक्के होते थे कि उनकी बात भी पक्की होती थी। आजकल तो सभी कच्चे हैं, इसलिए बात भी कच्ची होती है। और झूठ बोलने में तो सबसे प्रसिद्ध है सभी लोग, जो कुछ भी बोलते हैं झूठ ही बोलते हैं। तो श्राप तो मिल गया। और ये बात है कि शास्त्रों में उल्लेखित है कि जब किसी व्यक्ति पापी हो जाता है, अपवित्र हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए स्थान नहीं होता है श्रेष्ठ जगह। और स्वर्ग लोक तो वन ऑफ द श्रेष्ठ जगह माना जाता है। भूर्भुवः स्वः जन तप सत्यलोक, ऊपर के जितने भी अपर प्लानेटरी सिस्टम्स हैं, ये तो बहुत ही श्रेष्ठ लोग है, माना जाता है श्रेष्ठ लोग ही रहते हैं ऊपर। तो अभी जब तुमको श्राप लग गया, ऑलरेडी लगी गया, तो हमने जैसे जय विजय का भी सुना था कथा में कि किस प्रकार से उनको गिरना पड़ा। तुरंत श्राप देने के बाद जब तुम्हारा वो हो जाता है, तुरंत ही तुम्हारा वो शरीर परिवर्तित होता है और इमीडिएटली इंस्टेंटली यू फॉल डाउन फ्रॉम योर पोजीशन। रेजिग्नेशन देने की जरूरत नहीं है वोट में हारने से पहले। जब जिस दिन तुमने वोट में हार किया, मतलब यू लॉस्ट योर पोजीशन। तो इसी प्रकार से जो हेममाली थे वो बेचारे गिर गए, और गिरकर हेमवत हिमालय के पर्वत पर, शिखर पर आकर गिर गए। हिमालय में अगर मैं डिटेल में बता दूंगा कि कौन जगह वो कहाँ था, वो तो नेपाल में। और ये कैसे पता चला कि वो नेपाल में ही था बोले? तो जब वो गिरे और तड़प रहे थे पेन से, पीड़ा से,
तो वहाँ पर एक ऋषि थे, कई ऋषि, उस समय ऋषि का जमाना था, जो जमाना था मार्कंडेय ऋषि। ऋषि मार्कंडेय के नाम से जो प्रसिद्ध हैं ऋषि, कई ऋषियों में से श्रेष्ठ एक ऋषि हैं जो मार्कंडेय ऋषि हैं। शिव पुराण में भी आते हैं, शिव की आराधना से वो अमर हो गए हैं। तो ये ऋषि विशिष्ट ऋषि हैं कई ऋषियों में से मार्कंडेय ऋषि। तो मार्कंडेय ऋषि के नजर में आ गए। और मार्कंडेय ऋषि का तपोभूमि, उनका जो गुफा है जहाँ तपस्या करते थे, रहते थे, तो नेपाल में है, इसलिए आपको वो गुफा मेरे को पता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यानी कि उसका उद्घाटन करने के लिए जिम्मेदार हमको ही दिया गया है। तो इस साल उद्घाटन का वो पब्लिक के लिए ओपन नहीं है, क्योंकि अभी तक वो गुफा का जो किलोमीटर वाइज से 1-2 किलोमीटर अंदर, पहाड़ के अंदर, गांव में काली गंडकी के किनारे इतना गहरा, इतना बड़ा है कि लोग, हम लोग जो रिसर्च, हमारा ग्रुप जो है, टीम है, वो गया था 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक ही गया, उसके आगे जाने के लिए डर गया। तो उससे आगे गए ही नहीं हम लोग। पता नहीं है कि कितना गहरा है और कितना लंबा है वो गुफा। तो ये पब्लिक के लिए हम लोग ग्रैंड ओपनिंग कर रहे हैं। तो मोस्ट लाइकली दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर, व्हेनेवर आई गो, आई विल लुक फॉर द गुड टाइम फॉर द पब्लिक। अभी तक तो वहाँ पे सिर्फ 10-15 लोग, हमारे जो ग्रुप है, रिसर्च ग्रुप, वही लोग गए हैं। तो मार्कंडेय ऋषि जहाँ रहते थे, वहाँ पे 7 ऋषियाँ आते थे, 7 ऋषि भी आते हैं, इसलिए वो गुफा का नाम सप्तर्षि गुफा है। तो लेकिन लोगों को, सभी लोगों को पता नहीं, जिसको शास्त्रों का अध्ययन है, जिसको शास्त्र का ज्ञान है, उसको थोड़ा पता है कि यहाँ है, लेकिन वो कहाँ है वो डिटेल में जब तक रिसर्च करके गए नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। तो उतने लोगों को, कमल लोगों को पता नहीं है, सब तो काफ़ी लोगों को पता है कि यहाँ है बोल के। तो वहाँ पे जब गिरे और अपना साधना करने के बाद जब थोड़ा चल रहे थे, कहीं जा रहे थे, मार्कंडेय ऋषि की नज़र में दिख गए, यानी आमने सामने उनका भेंट हुआ, ठीक है। और उनका जो कंडीशन था, पाँव से लेकर सिर तक जो अवस्था था उनका, पीड़ित अवस्था, उसको देखकर और रो के उनके आंखों फूल रहे हैं, आंसू से भरा हुआ है शरीर में, पीड़ा से तड़प रहे हैं। ऋषि को दया आ गया, मार्कंडेय ऋषि को दया आ गया। और ये जो हेमा माली था, वो भी जानता था कि ऋषियों की कृपा पड़ गई तो कुछ भी असंभव नहीं है। गुरुजनों की, ऋषियों की, संतों की, असली संत होना चाहिए, असली गुरु होना चाहिए, असली ऋषि होना चाहिए। नाम के ऋषि से काम नहीं चलने वाला है। तो पैर पड़े और छोड़े नहीं और रोने लगे, कृपा करके मुझे ऐसा कुछ उपाय बताइए जिसके माध्यम से मेरा ये जो कोढ़ रोग है, मतलब प्रश्न, इसका उद्धार हो सके, यानी कि इससे मैं मुक्त पा सकूं। मार्कंडेय ऋषि बहुत भावुक हो गए देख करके, उसका रोदन देख करके, उसका पीड़ा देख करके। और उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो और ये अवस्था में तुमको कैसे हुआ, मतलब ये अवस्था में कैसे आए, तुम कैसे पहुंच गए इस अवस्था में, हा? इसका कारण क्या है? अभी आजकल हम लोग पूछेंगे कि पंडित जी ज्योतिषी के पास जाते हैं, पंडित जी हमारा थोड़ा गड़बड़ी है फैमिली में, थोड़ा हमारा आप कुंडली देखते हैं, हाथ देखते हैं, हस्त्र का थोड़ा बताएंगे थोड़ा? हाँ बताएंगे, आ जाइए बेटे। तो आपका तुम्हारा ये प्रॉब्लम सूर्य की दशा, अंतरदशा, महादशा, विंशोत्तरी दशा के कारण से तुम्हारा ये प्रॉब्लम है।
तो बात को छुपाने की चेष्टा करते हैं, जबकि उसने ऑलरेडी देख लिया, जान लिया है, फिर भी बात को नहीं 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 स्वामी जी ऐसा है कि उसको घुमा फिरा के उसको ढकने का, छुपने का प्रयत्न करते हैं। क्षमता के बाद तुम समाधान के लिए जा रहे हो, लेकिन जब समाधान देने वाला जब कह रहा है कि तुम्हारा कारण ये कि ये कारण से ये हो रहा है, ये होने वाला है, फिर तुम उनको ही सामने फिर क्या करोगे, उसको कवर करने का चेष्टा करोगे, अपना कमी कमजोरी को ढाक छोप करने का प्रयत्न करोगे। ये दुर्भाग्य नहीं है। जब आप भिक्षा किसी के पास कुछ लेने जाते किसी के पास, तो भिक्षुकी बन के जाओ ना, तब तो तुमको देने वाला देगा अच्छी तरह से। मांगने जा रहे हो भिक्षा किसी के घर में और जाके दादागिरी दिखा रहे हो, अपने ही प्रशंसा कर रहे हो, अपने ही बड़ाई कर रहे हो, जो देने वाला कितना देगा या देगा या आई डाउट इट कि वो देगा भी, वो भी कुछ बहाना बना के निकल जाएगा या भेज देगा। लेकिन जो हेमा मालिनी था, इसने क्या किया, उसने यथावत एज इट इज यथारूप में उसने अपना पूरा समस्या था, कारण था, और किस कारण से उसको यहाँ पे इस अवस्था में है वो बता दिया। और ऋषि लोग अंतर्यामी होते हैं और उनको पता चलता है, आदमी को देखने से ही पता होता है कि बंदा कैसा है, खोपड़ी में देखने से पता आता है। ऋषि मुनि का तो बात ही छोड़ो, मेरा एक दोस्त थे वहाँ पे दुबई में, राम प्रसाद जी ने उन्हीं से एस्ट्रोलॉजी सीखा था। वो तो आपका माथे में देख के पहले ही बोल देगा कि बंदा ऐसा है, अभी के जो अभी बेचारा 18-20 साल का लड़का है, अभी बोल देगा ऐसे, तो बात छोड़ दो ऋषि मुनियों का, इतना टैलेंट है, जो बोलता है वैसे फटाक से। आपको 15-20 फीट दूर अगर आप चल के आ रहे हो रास्ते में, बोल देगा कि ये बंदा ऐसा है, दूर से देख के बोल देगा। आपका देखने का जरूर भी नहीं, आपका वॉकिंग स्टाइल देख के पूरा आपके विवरण बता देगा। तो ऋषि मुनियों का तो बात ही क्यों करना है? इससे हमको यह शिक्षा मिलता है, यानी कि यह इंफॉर्मेशन मिलता है कि डेफिनेटली दे मस्ट बी ग्रेट। जब कॉमन साधारण बच्चे लोग, हमारे जैसे बच्चे लोग अगर इतना टैलेंट हो सकते हैं, तो फिर वो लोग क्यों नहीं हो सकते? तो ऋषि मार्कंडेय बड़े प्रसन्न हुए क्योंकि उसने सत्य बोला। जो व्यक्ति सत्य बोलता है, शास्त्र में कहा गया है कि सत्य बोलना ही प्रायश्चित है। एक बात, और दूसरी बात, अगर आपने कुछ गलती किया और गलती पर आपने महसूस किया, गलती को महसूस किया और उसमें आपको दुख हुआ, तो मुझे नहीं करनी चाहिए था, तो ये भी आपका सॉल्यूशन है। यानी कि ये जो अपराध किया उसका मिटवा देता है, प्रायश्चित हो जाता है वो। तो ग्लानि करना भी प्रायश्चितम है, प्रायश्चित के फल बराबर है। और प्रायश्चित करने से तो कुछ भी असंभव नहीं है, सब मिट जाता है, हर चीज़ के लिए एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन, करेक्ट। तो इसी प्रकार से हर पाप के लिए उसका इलाज है, और रोग के लिए इलाज है। मार्कंडेय ऋषि ने बताया कि हेमा मालिनी, तुमसे मैं इसलिए प्रसन्न हूँ, नॉट बिकॉज यू केम फ्रॉम हेवनली प्लानेट, तुम स्वर्गलोक से आए हो, कुबेर जी के पर्सनल सेक्रेटरी हो या सर्वेंट हो, इसलिए तुम्हें मैं ये उपदेश नहीं दे रहा हूँ या कि मैं प्रसन्न नहीं हूँ। मैं इसलिए दे रहा हूँ कि तुम सत्यवादी हो। तुम गिरने पर भी, तुम धरती में आने पर तो तुम नो मोर कुबेर के सर्वेंट। तुम पहले क्या था, किसको क्या मतलब, तुम पहले जन्म में आप क्या थे, कौन था, हमको क्या मतलब है, अभी क्या है उससे मतलब है ना। तो इसी प्रकार से जब गिर गया तो उसका मौत तो गया, आप तो अवस्था में आप तो सबसे पीड़ित व्यक्ति है, लेकिन आपने सत्य का आधार नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि